ठीक है। सबसे हम ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे पास स्टेप 1 सोशल सार्पियो की लॉन्च के बाद स्टेप 1 की जो ट्रेनिंग हमारे पास आई है, जो कि तमाम कंसल्टेंट लेवल्स के लिए मौजूद है, हमें नई वेज बताती है सोशल होने के, हमारे बिजनेस को किस तरीके से हम अच्छे वे में बूस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये उसकी बेसिक ट्रेनिंग है, जिसमें हमारा मेन फोकस शेयर, इनवाइट और इंगेज के ऊपर है। हम लोगों को किस तरीके से अच्छी प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस में अपनी प्रोडक्ट्स के लिए परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो शेयर, इनवाइट एंड इंगेज, ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं इस ट्रेनिंग में। पहले 2 पार्ट्स हमने कल किए थे, जिसमें हमने सोशल होने को देखा था, और उसके बाद हमने शेयरिंग की कुछ प्रैक्टिसेस देखी थी। शेयरिंग के हवाले से कुछ डिटेल हमारे पास अभी भी मौजूद है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन शेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छे तरीके से डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं अपने बिजनेस के हवाले से, राइट चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और अभी आजकल के टाइम के अंदर जो मैक्सिमम दुनिया में ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो बेसिकली लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, सही जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट का यूजर है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। तो ये वो चीज है जो कि एक्चुअली बिजनेस में डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रही है, मतलब कि उसको अगले लेवल पे लेके जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, जल्दी ग्रोथ आ रही है। आपके सामने जितनी नई चीजें आ रही हैं वो हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए आ रही है। तो मैं खाली ओरिफ्लेम की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में हर वो चीज सक्सेसफुल होती है जो कि आसानी पैदा करती है लोगों के लिए, जो कि लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। कल हमने कुछ डिटेल्स को शेयर किया था, जिसमें मैं एक दफा आपको थोड़ा सा रिकैप बता रहा हूँ। हमने देखा था कि ओरिफ्लेम की कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी बुरी है। शेयर, इनवाइट और एंगेज के बारे में हमने देखा था। हमने कंपनी की पोर्टफोलियो देखा था। हमने देखा था हमारी स्ट्रेंथ क्या है। फिर हमने ये डिटेल्स को देखा था कि ओरिफ्लेम बाकी कंपनीज की निस्बत यूनिक क्यों है, मुख्तलिफ क्यों है, बेहतर क्यों है ज्यादा एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। जब कोई नया कंसल्टेंट आपसे बात करता है, लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो आप उनको किस तरीके से अच्छे वे में एड्रेस कर सकते हैं। इस तरह की हमने कुछ चीजें जो उनसी हैं वो देखी थी जी। ये भी मैं रिकैप दे रहा हूँ जी। मैं वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन, और नमाज वाली स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अभी मैंने डिटेल डिस्कस करनी शुरू की। मैं सब आपको कल जो हमने डिटेल डिस्कस की थी उसके बारे में बता रहा था। तो कंपनी की स्ट्रेंथ हमने देखी थी। फिर हमने प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में देखा था कि प्रोडक्ट स्टोरी की क्या अहमियत होती है, हम अपनी प्रोडक्ट स्टोरी किस तरह बना सकते हैं, और किस तरीके से हम उससे कोई रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वो चीजें जो कि हमने साथ साथ कल देखी थी, सीखी थी। आज हम वहीं पे जहां पे हमने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा था, बिल्कुल उसी स्लाइड से हम इसको कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, SRPO सोशल सार्पियो हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें लेके आ चुका है, और बहुत सी नई चीजें लेके आ रहा है। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि हमने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, और हमने अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो हम किन किन चैनल्स पे उनको आगे लेके जा सकते हैं, और किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हम इनके ऊपर थोड़ा सा एक दफा और देख रहे हैं। हमारे पास एडिशनल ये चीजें हैं जो कि हमें सोशल सार्पियो बताता है। सबसे पहली चीज, हमारे पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी है। ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, ये क्या है शेयर करने में। फिर प्रोडक्ट सैंपल के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में बात करेंगे, और ब्यूटी टिप्स और ट्यूटोरियल्स की हम बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। इनका क्या फायदा होता है, कल हमने प्रोडक्ट स्टोरी देखा, तभी हम ये 4 चीजें और देखने के लिए जा रहे हैं। आपके सामने है सोशल मीडिया लाइब्रेरी, अभी रिसेंटली क्यूमुलस के लॉन्च के बाद स्टार्ट हुई है। SRPO के लॉन्च के बाद ये चीजें सारी की सारी आई है हमारे पास। ये आपके बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकती हैं। अच्छे तरीके से आप अपने नए प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप इन चीजों के जरिए अपना बिजनेस करें। ठीक है। देखते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया लाइब्रेरी क्या है। अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास हाई क्वालिटी के इमेजेस मौजूद है सोशल मीडिया लाइब्रेरी में। आप अपना कंटेंट जो शेयर कर रहे होते हैं, ये आपके सामने ग्लेशियर के ऊपर क्लिक हो रहा है, और साथ ही शेयर की ऑप्शन आ गई है।
और ये आपके पास बिजनेस टूल्स के अंदर इसकी ऑप्शन मौजूद आ रही है। अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे बिजनेस टूल्स में आपकी इसकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं सिंपली। ये देख सकते हैं जैसे आप इसको शेयर करेंगे आपके पास प्लेटफॉर्म आपका जो सा वो ओपन हो जाता है। आप इसको फेसबुक पे शेयर करना चाह रहे हैं, आप इसको इंस्टा पे शेयर करना चाह रहे हैं, या आपके पास चॉइस रहती है और आप अपनी हाई डेफिशिएंसी इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। अब ये सही तरीका है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, प्रोडक्ट के बारे में हाई क्वालिटी इमेजेस शेयर करने का। ये देखिए ऊपर पिक्सल साइज आप देख रहे हैं 1920 इंटू 1080 आ रहा है। हाई डेफिशिएंसी इमेजेस है, हाईली डिफाइंड इमेजेस है, बहुत अच्छे क्वालिटी के इमेजेस है। जब आप कहीं से स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते हैं उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो इनका इम्पैक्ट होगा। तो ये एक चीज है जिसके जरिए आप अपने लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताने के बाद आपने अगर किसी भी पर्पस के लिए इमेजेस यूज कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया लाइब्रेरी पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है अपडेटेड भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट सैंपल्स की। प्रोडक्ट सैंपल हमारे पास लीडर्स का, हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इसके बारे में लोग कंसर्न रेज करते हैं कि सर ओरिफ्लेम में सैंपल्स नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे पास ब्रांचेस में कुछ सैंपल्स भी मौजूद होते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई एक्टिविटी करनी है, कोई मैसिव लेवल पे ऑडियंस को आपने एड्रेस करना है, तो उसमें आपको एएसएम और ऑफिस आपको सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अभी पेंडेमिक है, इसके बाद जब ये नॉर्मल थोड़ी सिचुएशन होती है वो तो हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सक्लूसिवली आपके लिए हम कुछ सैंपल्स पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सैंपल्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, आप इनको परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सैंपल्स पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी चूंकि उसके बारे में शायद लोगों को पता नहीं था, वो काफी सारे हमारे जाया हुए हैं, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल सार्पी हमें इसके बारे में बताता है कि आपने बेसिकली जब लोगों के साथ सोशल होना है तो आप सैंपल्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप सैंपल्स आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे। और ये जितने ज्यादा आप ऐसे लोगों को देंगे सैंपल्स जो कि इसके प्रोडक्ट के एक्चुअल पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं, वो बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वो शख्स जो कि आपको लगता है कि सिमिलर रेंज के अंदर प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसकी बाइंग पावर है, या वो इसी रेंज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके रिस्पेक्टिव सैंपल्स आप लोगों को दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप हर एक को सैंपल बांटने शुरू कर देंगे मॉल में खड़े होके तो आपके सैंपल जाया होंगे क्योंकि आपने खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे वे में जोन सा यूज करना है। दूसरा, सैंपल्स इकट्ठे करने का बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर में आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर वो थोड़ी सी बच जाती है तो उसको फेंके ना, उसको संभाल के रख लें, एक बॉक्स बना लें। ठीक है, जैसे एक शू बॉक्स होता है ना, इस तरह का कोई भी बॉक्स बना लें, उसमें वो प्रोडक्ट रख लें और जो थोड़ी सी बच जाए आप उनको यूज कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी टीम का एक ग्रुप बना के, जो आपके आसपास के लोग हैं, आप एक बॉक्स बना के रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को, और आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर सकते हैं। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें पहले जो सा हो सकता है बहुत सारे लोगों को सैंपल्स के बारे में आइडिया ना हो, लेकिन अगर लीडर इस पे काम करते हैं तो आई थिंक इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब हम तीसरी चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट रिव्यूज ऑन सोशल मीडिया। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली स्लाइड के ऊपर भी देख लिया था कि आजकल हमें जो सर्वेज बताते हैं और एनालिसिस बताता है, मार्केट एनालिसिस बताता है, आप लोग भी जरा गौर करके देख लें, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। लोग मैक्सिमम वो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वो चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो कि कोई रिकमेंड करता है। ठीक है, जितना वो कोई शख्स रिकमेंड करेगा, इश्तिहारात से ज्यादा बेहतर रिजल्ट रिकमेंडेशंस का होता है। अगर आप अपने किसी जानने वाले को कोई चीज रिकमेंड कर रहे हैं और राइट वे में कर रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा इस चीज का। ये अपने माइंड में आप जरूर रखिएगा। तो जो रिव्यूज है ना, ये वंस अगेन बहुत अच्छे तरीके से लोगों के ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं ये डिसाइड करने में कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी। एक छोटी सी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जब आप दुकान पे जाते हैं,
एट टाइम्स जब आप कोई नई चीज अपनी शॉप पे, कॉस्मेटिक की किसी शॉप पे से आप चले जाते हैं, वहां पे जाके जब आप खरीद रहे होते हैं, तो आप वहां पे जो गाइड करने वाला होता है ना, अगर तो वो आगे आपको गाइड कर दे और आप थोड़ा सा पढ़ के चीज देख के लेने वाले हैं, तो वो आप एट टाइम्स खुद भी उससे पूछ लेते हैं, यार आजकल कौन सा ज्यादा चल रहा है, कौन सा ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा इन है, और वो जो भी बता देगा ना उसके बाद कि वो ज्यादा अच्छा है, तो आप मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं उस वक्त जब आप शॉप पे कोई चीज लेने के लिए जा रहे हो। एक दफा उसने तारीफ कर दी, सर इस प्रोडक्ट की कभी कंप्लेन नहीं आई, आप कहेंगे वाओ, यही प्रोडक्ट ले लिया। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस तरह आप लोगों को ये महसूस होता है कि रिकमेंडेशन की वेटेज है, इसी तरह बाकी लोगों को भी इसी तरह की प्रॉब्लम का जब वो सामना करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो कोई भी शख्स जब उनको कोई चीज गाइड कर देता है, रिकमेंड कर देता है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एंटी रेडनेस की या एंटी एजिंग किसी भी क्रीम की आप लेने के लिए जाते हैं, या लेस से आप कोई मार्केट में जाते हैं या कहीं पे भी खरीदने के लिए जाते हैं कि सन ब्लॉक मुझे चाहिए, सन ज्यादा या ड्राइनेस के लिए मुझे कोई क्रीम चाहिए, कोई भी शख्स आपको कह देगा मैम ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसकी आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, जो कि काउंटर पे खड़ा हुआ है, उसकी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, और ये बड़ी अच्छी लेडीज की जो सी है वो क्रीम है, और प्राइस भी बड़ी अच्छी है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, प्राइस थोड़ी सी आई है लेकिन चीज बहुत अच्छी है, आप आंखें बंद करके वो चीज ले लें। ठीक है? सेम गोज अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज डाल देंगे, याद रखिएगा रिव्यूज की बहुत ताकत होती है, खासतौर पे पढ़े लिखे लोग जो कि चीजें देख के लेते हैं, समझ के लेते हैं, जिनको इतनी सेंस है कि उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर कोई आम चीज पकड़ के नहीं लगा लेनी, या ऐसे कोई केमिकल्स नहीं अप्लाई कर देने जिससे उनकी स्किन खराब हो जाए। ठीक है? और उसका इम्पैक्ट जो उनसा आहिस्ता आहिस्ता स्किन को डिस्ट्रॉय कर दे, वो हमेशा चीज पढ़ी हुई लिखी हुई देख के, रिव्यूज देख के फिर लेते हैं। मोस्टली फीमेल जो कि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कॉस्मेटिक्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के ऊपर जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके रिव्यूज भी देख रही होती है, प्रोडक्ट के बारे में फाइंडिंग्स हो रही होती है, तो आप लोग इसकी जितनी हाइप क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा बिजनेस होगा। लेकिन वंस अगेन इसमें कोई गलत चीज नहीं करनी, कोई गलत रिव्यू नहीं देना, कोई मैजिक्स नहीं बताना कि होते हैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट के साथ, ये नहीं बताना कि मिरेकल्स हो जाते हैं। यू नीड टू बी रियलिस्टिक, आपने सही रिव्यूज देने असल कस्टमर्स के, अपने असल कंज्यूमर्स के, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आप शेयर करें, इसका बड़ा अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा। तो रिव्यूज के ऊपर काम करें, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जी आप काम कर सकते हैं रिव्यूज पे, प्रोडक्ट के रिव्यूज पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ब्यूटी टिप्स ट्यूटोरियल्स फ्रॉम की ऑप्शन है हमारे पास। जरा देखिएगा यहाँ पे ये स्क्रीन चल रही है, ओरिफ्लेम की आपने नॉर्मल वेबसाइट ऑन की, ठीक है, और इसके बाद आप सिंपली जो सा है हमारे पास इंस्पिरेशन की डिटेल्स आ रही है, ब्यूटी एडिट की ऑप्शन आ रही है, फिर हमारे पास यहाँ पे अगर आप स्किन केयर में चले जाते हैं या किसी भी ऑप्शन में चले जाते हैं, आपके पास वहां पे शेयरिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे ये स्क्रीन जो सी है बेसिकली आपको आप यहाँ पे लिंक मैनुअली शेयर करके दिखा रही है आपको, लेकिन आपके पास एक्चुअली इन रियल जो है ना, वो आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं इसको। मैं आपको इसकी ऑप्शन डायरेक्ट दिखा देता हूँ एक दफा। मैं ये स्क्रीन को 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको लाइव वेबसाइट एक दफा दिखा देता हूँ कि आप इसकी ऑप्शन को कैसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है? वंस अगेन अगर आपने इसको यहाँ से देखना है तो आप इसको ब्यूटी ट्यूटोरियल के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी? मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ और आपको लाइव दिखा देता हूँ कि इसमें एडिशनल ऑप्शंस कैसे हमारे पास आ रही हैं। इसके लिए मुझे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली अपनी वेबसाइट अगर pk.oriflame.com ऑन करते हैं जी, लॉगिन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड के बगैर भी अगर हम आ जाते हैं, ये देखिएगा हमारे पास डिस्कवर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे डिस्कवर की ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट विंडो पे डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिएगा ब्यूटी एडिट की, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ब्यूटी एडिट की ऑप्शन आ रही है, स्किन केयर गाइड की हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपने किसी को भी ये शेयर करना है, फॉर एग्जांपल आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मजीद इसके हवाले से और ज्यादा ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिटेल्स आ जाती हैं। जरा देख सकते हैं आप इस चीज को, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ
ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स आ रही हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और ये देखिएगा नीचे बॉटम के ऊपर इसको शेयर करने की भी मेरे पास ऑप्शन आ रही है। मैं इसका लिंक भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ वैसे, लेकिन मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर और बाकी चीज़ों के जरिए भी, व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर्स भी हमारे पास, इनके जरिए मैं इनको शेयर कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग कि जो कि आप कर सकते हैं बड़े अच्छे वे के अंदर। देखिए, और अब आपको ना इस चीज़ की समझने की बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है कि ऑरिफ्लेम की वेबसाइट जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है और ये आप लोगों के लिए बेसिकली बनाई गई है। इसी तरह हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद है, मैं आपको टाइम टू टाइम वो दिखाता भी रहूंगा। ठीक है, लेट्स गो बैक ऑन द स्लाइड, और स्लाइड पे जाके हम दोबारा थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी बताऊंगा। ऑरिफ्लेम में कंटेंट शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऑरिफ्लेम ऐप के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। मेकअप विजिट हमारी एक ऐसी ऐप है जिससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं देख के, जिसको जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऐप को डिस्कवर किया था, वो पायनियर कंपनीज में ऑरिफ्लेम का भी नाम है, जिन्होंने इस नेचर की ऐप बनाई थी जो कि आपको एक्चुअली आपकी सेल्फी के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई करके लाइव रिजल्ट्स दिखा सकती है, इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। इसके लिए आपके पास रेडीमेड फोटोज नहीं, आप अपनी सेल्फी के ऊपर भी डिफरेंट प्रोडक्ट शेड्स अप्लाई करके देख सकते हैं। आपके सामने है जी। बहुत सारे लोगों को एट टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, मुझे इस चीज़ का आइडिया भी है कि आप जब आपके कंज्यूमर्स जब कोई शेड देख के मंगवाते हैं कहीं पे भी, तो आप लोगों को एट टाइम्स वैसा एक्चुअली रिजल्ट नहीं मिलता। मींस कि वो शेड जब अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट आता है और कलर थोड़ा सा डिफरेंट शो होता है कैटलॉग में, वो प्रिंटिंग का कलर्स का एट टाइम थोड़ा सा गैप आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट कोड के साथ हमारे पास जुडाने की, दुबन की, वो सारी प्रोडक्ट्स जब आप उनको अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको फिर उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नजर आ जाता है। तब आप अपनी फोटो पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि मैं कैसी लगूंगी अगर मैं ये चीज अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। सो दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है मेकअप विजिट। अच्छा, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे होंगे वो हमारा इनवाइट का भी है, सेल्स का भी है। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली शेयर, इनवाइट और इंगेज, ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स भी बताता रहूंगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। और मैं आपको एक चीज और बात बता दूं कि आप में से वो लोग जो कि ज्यादा बोल्ड है ना, जो ज्यादा ब्रेव हैं, जो कि ज्यादा ब्लंट है, ठीक है, जो कि डरते नहीं है, हेजिटेशन नहीं है जिन लोगों में, ठीक है, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं सेल्स के अंदर हमेशा। वो क्यों ज्यादा सेल्स में होते हैं सक्सेसफुल? क्योंकि वो लोग डरते नहीं है इस चीज से कि लोग उनके बारे में दूसरे क्या सोचेंगे। ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा उनको फायदा होता है, क्योंकि एक्चुअली लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे होते इतना ज्यादा जितना हम सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स के हवाले से अगर हम मेकअप विजिट की बात करते हैं, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो, वंस अगेन आपको यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स, बहुत ज्यादा आपको यानी कि हिम्मत चाहिए होती है लोगों से कन्वर्सेशन करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि सेल्स में इन होते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, आई डोंट नो, उनको बाजुकात वो हेजिटेंट भी होते हैं थोड़ा सा, मैं अगर ये अपना बिजनेस यहाँ पे प्रमोट करूंगी या बताऊंगी कोई चीज तो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो आपने इसको बहुत क्लेवर वे के अंदर अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। ऑफ कोर्स आप किसी जगह पे किसी इवेंट के अंदर बैग में प्रोडक्ट्स डाल के तो नहीं लेके जा रहे, और ना ही ओरिफ्लेम आपको ये कहता करें आप। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी फ्रेंड है, कोई जानने वाली, और आपको लग रहा है कि ये बंदा है जो कि बिजनेस में इन भी हो सकता है और ये प्रोडक्ट कंज्यूमर भी है, तो आप उसको मेकअप विजिट ऐप भी दिखा सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं वाह यार बहुत अच्छी लग रही हैं आप, हमें सेल्स के अंदर ये टिप्स भी मिलती हैं। कन्वर्सेशन आपने स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद आप उनको कह सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके ऊपर एक लिपस्टिक का शेड अप्लाई करके देखना चाह रही हूँ कि वो कैसा लगता है। ठीक है, तो वो आपको हो सकता है वो फीमेल या वो शख्स कहें कि जोन सा मैं ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी लिपस्टिक लगाई हुई है तो मैं कैसे अप्लाई करूं, तो आप उनको बता सकते हैं आपने सिर्फ एक सेल्फी मुझे देनी है, इस फोन से सेल्फी लें, आई जस्ट वांट टू अप्लाई, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये शेड आप पे हो सकता है ज्यादा अच्छा लगे। यहाँ से मेकअप विजिट की ऐप को यूज करते हुए आप यकीन करें आप अपने कंज्यूमर डेवलप कर सकते हैं। बात वंस अगेन सिर्फ इतनी सी है, कहानियां सुनाने में मैं आपको तरीके बताता रहूं, आप तरीके सुनते रहें, रिजल्ट कभी भी नहीं आने लगा। रिजल्ट सिर्फ तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। और
एक दो दफा जब आपको हेजिटेशन हल्की सी होगी भी ना, आप 3-4 दफा जब इस चीज के ऊपर यूज टू हो जाएंगे, तो फिर यू विल डू इट लाइक अ प्रो बेसिकली। आप इस तरीके से कर रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। वंस अगेन आपका चीजें सेल करना पर्पस नहीं है, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएंगे, खुद ब खुद आएंगे, वो खुद ब खुद रास्ते बनेंगे आपके लिए। आप मेकअप विजिट ऐप को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ऐप है अगर आप इसको राइट वे में प्रमोट करें, ठीक है। और ये ओरिफ्लेम आपको दे रहा है। फिर स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप, आपको एक किस्म की प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए रिकमेंडेड है। अब ये स्किन केयर ऐप जो हमारे पास है, स्किन एक्सपर्ट ऐप, ये बेसिकली आप इसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो ये वैसे ही पड़ी रहेगी। जो लोग इसको यूज करेंगे वो अपनी एक मार्केट जगह बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, आप लोग जो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको इसका इस्तेमाल बताने के लिए जा रहा हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर। आप किसी एंटिटी में, बिजनेस एंटिटी में जाके उनको गाइड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपके पास आके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाह रही हूँ स्किन केयर के हवाले से। अगर आप लोग जोन सा है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आई कैन डू दैट, और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसके बारे में। आप कुछ एक दो प्रोडक्ट्स के अपने सैंपल्स या अपनी प्रोडक्ट्स वैसे ही, या नाम और साथ के स्किन केयर की एक्सपर्ट ऐप को वहां पे यूटिलाइज करके एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकती है। तो स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप की अपनी ही एक स्ट्रेंथ है। हर ऐप, देखिएगा जरा गौर से सोचिएगा भी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, आप यकीन करें कि बेतहाशा ऑप्शंस आपको सुनने को मिलती हैं कि वो भी एक एमएलएम की इंडस्ट्री है, वो भी कंपनी है, वहां से लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत फर्क है इसके ओरिफ्लेम में और डिफरेंट कंपनीज के अंदर जिनके नाम सुनने को भी मिलते हैं। किसी कंपनी में इस लेवल की चीजें नहीं है, कोई भी कंपनी की ओरिजिन इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपके पास एक्सेप्शनली मौजूद है, आपके बिजनेस को हेल्प कर रही हैं। और इसलिए में लोग 10-10 साल से एसोसिएटेड है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो ओरिफ्लेम को डिफरेंट करती हैं बाकी कंपनी से भी, और स्ट्रॉन्ग करती हैं, और सक्सेसफुल भी इन्हीं इसी वजह से ओरिफ्लेम। आप स्किन केयर, ये जो स्किन एक्सपर्ट ऐप है, आप इसको राइट वे में यूटिलाइज करें, इसका बहुत फायदा, अपने एरिया में शुरू हो जाए आप, ठीक है। अपने नेबर्स को कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। और इसमें एक इनफैक्ट एक्टिविटी भी है, हमारे जो SRPO है, ये जो भी स्टेप 1 की हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं आपके साथ फेस टू फेस नहीं मौजूद, लेकिन एक इसके अंदर एक्टिविटी है जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप अपने नेबर्स के साथ करें। ये हमें ट्रेनिंग बताती है ये वाली, कि आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करें अपने नेबर्स के साथ, ठीक है। कि उनको आप डायग्नोज करें, यू डोंट हैव टू गिव देम, उनको बताएं आपने कि उनको पैसे नहीं चाहिए आपको इस चीज के, सिर्फ आप जो उनसा है उनको गाइड करेंगे और आप हेल्प कर रहे हो उनकी। अगर उनको चाहिए हो कोई प्रोडक्ट तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के हम थोड़ी सी और डिटेल्स को देखते हैं स्किन केयर एक्सपर्ट के अलावा। ये देखिएगा वही रोल पे और वो डिटेल्स है। शेयरिंग कैटलॉग हमेशा से ओरिफ्लेम में एक प्रैक्टिस रिकमेंड की जाती है, और हमेशा से हर लीडर में, सोशल सारपीओ से पहले, सोशल सारपीओ के दौरान, अभी भी हम एक चीज को कंटिन्यूस हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी कैटलॉग्स को लोगों तक पहुंचाएं। हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज, PDF हो सकते हैं, लोगों तक पहुंचाएं हम। वंस अगेन, अगर आप परचेज करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मत दें। अगर आप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनसे वापस लीजिए फिर अपनी कैटलॉग, ठीक है जी। तो कैटलॉग इज समथिंग जो कि आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतने ज्यादा आपको ऑर्डर आते हैं। अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें फीडबैक, मुझे ऐसा लगता है कि जो सॉफ्ट कॉपी है उसका, उससे ज्यादा इम्पैक्ट हार्ड कॉपी का होता है, क्योंकि उसमें कई ट्राइमी की ऑप्शन होती हैं। जब आप देखते हैं, आप हार्ड कॉपी का अपना इम्पैक्ट होता है कैटलॉग का। तो ये आप जरूर शेयर करें। किसी भी जगह पे, जिम्स के अंदर आप कर सकते हैं, आप वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी का हिस्सा है वहां पे आप कैटलॉग शेयर कर सकते हैं लोगों को, और आप उनसे वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है
आपके सामने है कि ये मैं आपको एक ऑप्शन दिखा भी देता हूँ। वो लोग जो कि पूछते हैं कि कैटलॉग मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है सर, सॉफ्ट कॉपी कैसे आएगी? बहुत ही आसान है। हमारी वेबसाइट लॉगिन करें pk.oriflame.com, ठीक है। इसको आप जो उनसा लॉगिन करने के बाद ये देखिएगा टॉप के ऊपर करंट मंथ ऑफर्स आ रही हैं हमारे पास, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें। वो लोग आपने देखा है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको सबसे पहले पता चलता है लो जी सेल लाइव हो गई है, नो जी नया वो आ गया हमारे पास, जो सा फ्लायर आ गया, सेल्स का फ्लायर आ गया है, और वो सबसे पहले कोड और डिटेल शेयर करना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये देखिएगा सेल्स फ्लायर जब आया था सबसे पहले यहाँ पे अपडेट होता है, उसके बाद किसी ग्रुप में जाता है, ठीक है, 21 से 27, और ये ऑप्शन सबके पास इक्वल मौजूद है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं अपने सेल्स फ्लायर को। अभी डाउनलोड करें, देखिए डाउनलोड सेल्स फ्लायर है, इसको डाउनलोड करें, आप शेयर कर दें लोगों के साथ। और आपको इसके सिर्फ शेयर करें, उनको बताएं कि एंड ऑफ द ईयर एक सेल चल रही है, कुछ जो जो प्रोडक्ट्स बची हैं उनसे वो खत्म हो रही है, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारी खत्म हो गई हैं। अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आई चेक अगर वो अवेलेबल है या नहीं है। आप इसको जितना एक्साइटेडली बताएंगे, जितना ज्यादा आप पैशनेटली इसको आगे भेजेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी हम सेल्स के अंदर ये चीजें भी देख रहे होंगे। लेकिन ये वो चीज है, आपका जो सा पीडीएफ है या आपकी डाउनलोडेड फाइल है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, पूरी कैटलॉग है इसके अंदर, और 31 दिसंबर पे एंड हो रही है। नेक्स्ट में आपके पास बहुत सारी चीजें फुल प्राइस पे आ रही होंगी, बहुत सारी चीजें आपके पास खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी। तो बताने का मकसद आपको ये है कि बिल्कुल आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, इसको आप प्रमोट कर सकते हैं अभी भी। यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ बेसिकली, ठीक है, कि आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ शेयर करें, अपने जानने वालों को साथ कॉल करके गाइड करें, बताएं, सेल्स फ्लायर यूज करें। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वंस अगेन सबके लिए अवेलेबल, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आ रहा हूँ जी मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। ये हमारे पास वंस अगेन यही डिटेल्स हमारे पास है। आप इसको ओरिफ्लेम ऐप के जरिए अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास मौजूद है। वट एवर यू प्रेफर, आप अपने डिजिटल कैटलॉग्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं अपनी ऐप के जरिए। और ये इसका तरीकाकार भी यहाँ पे मेंशन है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंटली अभी आपके पास क्यूमुलस भी आ गया ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये देखिएगा, ये कैटलॉग आपके पास पूरी आ रही होती है ऐप के अंदर, और आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई गई है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपके पास अपनी ही ऐप आएगी जब आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने शेयर कर दिया है, यू सी। सो दिस इज वेरी इजी कि आपने ऐप को शेयर कर दिया, पूरा पीडीएफ जो उनका वो शेयर हो गया उनके साथ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप कि आपने स्क्रीन पे इसको देखा है। फिर आप इसके ऊपर फॉलो अप लेते हैं, न्यू लॉन्चेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। वंस अगेन इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग। आपको इनवाइट भी लोग हो जाते हैं ऑटोमेटिक खुद ब खुद, और साथ साथ जो है वो आपके साथ इंगेज भी हो जाते हैं। शेयरिंग की कुछ टिप्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं। डेली बेसिस पे अपना टारगेट रखें, 3 लोगों से बात करें, फेस टू फेस या सोशल मीडिया पे। आप लोग जब एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है अगर आप राइट वे में करें। लेकिन अभी आप लोग जब तक प्रोफेशनल नहीं हो जाते, अपना एक इमेज नहीं क्रिएट कर लेते, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर लेते, आप 1 to 1 बात करेंगे उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके, डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों से बात करें, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। कहीं जा नहीं रहे आप लोग, आपने कहीं बाहर नहीं जाना, आपने सिर्फ ग्रुप्स में, ऑनलाइन ग्रुप्स में बात करनी है डिफरेंट लोगों के साथ 1 to 1। सलाम दुआ से बात स्टार्ट करें, हेलो हाय से बात स्टार्ट करें, उनके इंटरेस्ट पूछें, जाने, इंटेरोगेशन वे में मत पूछें उनसे। आप फ्रेंडशिप वे में, नेटवर्किंग के लिहाज से, बनाने के लिहाज से आप उनसे क्वेश्चंस करें, और आप इस तरीके से उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। फिर आप उनके साथ थोड़ी कभी कभी पोस्ट अच्छी सी शेयर कर सकते हैं, रिव्यूज शेयर कर सकते हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं। जस्ट मेक अप योर नेटवर्क, बेसिकली आपने अपना नेटवर्क बनाना है, और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेल बननी आपकी शुरू हो जाएगी। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सेल में हेल्प करता है कि पैशन। आप अगर अपने कजन्स को अभी अपना सेल्स फ्लायर शेयर करें उनसे कि बहुत ही जबरदस्त सेल आई हुई है और इसमें आधी से ज्यादा प्रोडक्ट तो खत्म भी हो गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये मैंने भेजा है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ अगर कोई चीज चाहिए तो, बस ये लिख के भेज दें आप, उसके बाद देखें क्या होता है। ये वॉइस क्लिप इसी तरह का आपका पैशन वाला हो गई, उसके बाद देखेंगे होता क्या, लोगों की दौड़े लगेंगी। वो मुझे पता है कि प्रोडक्ट बहुत सारी खत्म भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे लोग आपको वो प्रोडक्ट भी बताएंगे, और इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, हमेशा बुरा इम्पैक्ट नहीं होता। जब आपको कोई शख्स कहता है ना कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, और आप आगे से कहते हैं ये प्रोडक्ट तो नहीं है,
मुझे पता है इस चीज का कि लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई जी, आपने कहा था है अब नहीं है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी, खत्म हो गया, इस तरह की दोबारा कोई सेल आएगी तो मैं बता दूंगी, या इस तरह की दोबारा कोई ऑप्शन आएगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी लोगों ने खरीद ली है, क्या करें। आप दुकान पे भी तो जाते हैं ना, अनाउंसमेंट होती है कि ये जी एक बहुत जबरदस्त किस्म की ऑफर चल रही है इस टाइम से इस टाइम तक, और ये 3 दिनों के लिए ऑफर है, और ये खादी के ऊपर या डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर जो सा ये कपड़े 70% ऑफ के ऊपर। आप पहुंचते हैं आगे, कपड़ा कोई नहीं पड़ा होता जी, तो क्या होता है, आप दुकानदार को तो जाके कुछ भी नहीं कहते, आप अपने आप को कोसते हैं, आप कहते हैं मुझे देर हो गई यार, नेक्स्ट टाइम मैंने टाइम पे आना है। तो आपके कंज्यूमर को भी ऐसे ही महसूस करवाए ना, आप उनके सामने शर्मिंदा क्यों होना शुरू हो जाते हैं, मुझे इस चीज की नहीं समझ आती। ठीक है, बहरहाल एनीवे, आप इसको राइट वे में जो है आगे भेजें, और लोगों में हाइप क्रिएट करें, पैशन के साथ शेयर करें, और खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बरकत डलेगी। देखिएगा जी, आगे चल के ये कुछ हमारे पास कोड्स हैं, ये हमारे पास, अब आपने देखा होगा कि हमारे पास QR कोड्स आ चुके हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर वे कि जिसके जरिए आप अपने जो है डिफरेंट वीडियोस को आप जो उनसे स्कैन करके आप उनको देख सकते हैं, और एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप QR कोड के नाम से अपने गूगल प्ले स्टोर में, या अगर आपके पास एप्पल स्टोर है उसमें जाके आप उसको डाउनलोड करें, और आप QR कोड स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे सिर्फ, तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो दिस इज अनदर वे। ओरिफ्लेम आपको डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ओरिफ्लेम का साथ देते हैं, और बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है जो आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे मूव ऑन हूँ, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा पर्सनल ब्यूटी स्टोर के हवाले से। इसके अंदर एक दो स्लाइड्स उसकी हैं जो कि मैंने हाइड की हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हम सोशल सार्पियो में इसके बारे में थोड़ा सा बता चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उसका मैं हिंट दे दूंगा कि पर्सनल ब्यूटी स्टोर एक ऐसी चीज है जिस तरह आप लोगों की वेबसाइट होगी, आप उसमें अपने पसंद की प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेंगे, और ये जल्द आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपके क्यूमुलस में इसकी ऑप्शन मौजूद होगी, आप डायरेक्टली अपना वो वाला लिंक शेयर करके अपना स्टोर जो आपने बनाया होगा उसकी डिटेल्स आप अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकेंगे, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, बहुत ही यानी कि हाई एंड की एक चीज है, जिसमें आपको वेबसाइट बनाए बगैर वेबसाइट का रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जो पर्सनल ब्यूटी स्टोर वाली है वो भी आपके पास आ रही है, ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही हैं। फिर अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं सेल की। सेल सेल क्या होती है? सेल, देखिए, वंस अगेन, आपने किस लेवल के ऊपर किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, रिव्यूज देने हैं, आप किस तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं आपको इसका एक तरीकाकार बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि हमें स्टेप 1 सोशल सार्पियो की ट्रेनिंग जो है हमारे पास, वो हमें बता रही है। वॉर्म का तरीका है। वॉर्म हमारे पास जो है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, जिसमें हम वेलकम करते हैं नए लोगों को, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, इंगेज करते हैं उन लोगों को, रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर हम सेल कर बनाते हैं और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वॉर्म की डिटेल बताने से पहले भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि सेल करने के ना दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप डायरेक्टली कोई चीज किसी को कह दें, ये जी मैं पेंसिल बेच रहा हूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसके बेनिफिट्स भी बता सकते हैं, बहुत अच्छी पेंसिल है, ये जो पेंसिल है इसका आप इसको शॉप करते हैं, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बड़ा लाइट लिखता है, बड़ा अच्छा लिखता है, या बड़ा डार्क लिखता है, जो भी दूसरे के इंटरेस्ट की चीजें आपने उसके फीचर्स बता दी, और आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल पे लगा दिया, लिख दिया 2000 की चीज है जी, आप 500 रुपए की बेच रहे हैं, आपने सेल पे लगा दिया। ये सारे डिफरेंट तरीके हैं, लोग आजमाते रहते हैं। जो आज का ट्रेंड है ना, जिसमें कंपनीज जमीन से आसमान तक पहुंच जाती हैं, जिसमें लोग अपने बिजनेस को बिल्कुल इनिशियल लेवल से बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी रिप्यूट, आपकी प्रोडक्ट की रिप्यूट लोगों को चारों ओर से घेर लेती है, वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उन्होंने एंड आपकी प्रोडक्ट पे ही होना है। ठीक है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लेना भी सेल्स का ही एक तरीकाकार है। मल्टीपल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती
वो एक्सपीरियंस प्रमोट करती हैं प्रोडक्ट का। हाँ, ऑरिफ्लेम के अंदर भी हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, हम उसके उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर जोन सा है हम बात करते हैं। शुरू में मैंने आपको दिखाया था ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स का वाइड पोर्टफोलियो है। 1000 से ज्यादा हमारे पास, अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं इस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट्स है। खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल बता रहा हूँ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जाती हैं, लेकिन 1000 तकरीबन हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसका हमारे पास पोर्टफोलियो है। एक प्रोडक्ट पे आप अगर रहेंगे, आप अपने बिजनेस को लिमिटेड रख लेंगे, वो प्रोडक्ट खत्म हो गई तो आपका बिजनेस रुक जाएगा, आपको कंज्यूमर नहीं मिलेगा और प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, अपनी ज्यादा पोर्टफोलियो को अगर आप यूज करेंगे, आपका अपना पोर्टफोलियो ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा चीजें ऑप्शंस रहेंगी। वंस अगेन सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज बिक रही है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बिक रही है, कोई एक्सपीरियंस बिक रहा है। वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। आपको पता है ऑरिफ्लेम इन दोनों चीजों में अपनी मिसाल खुद है। वो हमें हेल्प करता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। अपनी ट्रेनिंग्स में पहले भी बताता था, अब हमें ऑफिशियली सोशल सार्पियो के अंदर बताया जा रहा है इसी चीज के बारे में कि आप जब भी बात करते हैं किसी के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करें बात। कहीं पे भी आप किसी के साथ बात करते हैं, आप अच्छे नोट पे, लाइट नोट पे बात को स्टार्ट करें, वेलकमिंग वे में बात स्टार्ट करें, ठीक है। दिस इज डब्ल्यू, वेलकम। इंटरेक्शन लाइट नोट पे होगा, बेहतर है। और ऑनेस्टली रहते हुए आपने जो है किसी अच्छे कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैं वैसे देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने जो है वो घड़ी टूटी हुई पहनी हुई है या शूज फटे हुए पहने हुए हैं, तो आप उनको कहें वाओ व्हाट अ नाइस शूज यू हैव या यू वेयरिंग, ठीक है, या आपकी वॉच बहुत ही जबरदस्त लग रही है, और वो यूं देखता है उसकी वॉच का स्ट्रैप टूटा होता है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग फेक एंड वेग, जिसकी वजह से वो शख्स भी कहेगा यार ये इस शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे कोई टॉन्ट कर रहा है, या आई डोंट नो कि ये क्या चाहता है शख्स। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि दूसरे को भी रियल लगे, ठीक है, जो कि एक्चुअली अच्छी चीज होती है ना, वो लोगों में अच्छी चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप बात स्टार्ट करें। इसके 2 फायदे होंगे, 3 फायदे होंगे। एक, आपको ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तीसरा, आपको इसके अंदर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आपकी अच्छे अच्छे नोट के ऊपर कन्वर्सेशन स्टार्ट और खत्म होगी, ठीक है। तो वेलकम इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आस्क क्वेश्चंस। अब ये जो आस्क क्वेश्चंस का है ना, इसके अंदर ये सवाल आप पूछने शुरू कर दें, हाँ जी आपकी उम्र कितनी है, आप क्या काम करते हैं, अच्छा आपकी शादी कब हुई, आपका आईडी कार्ड कहाँ का बना हुआ है, अच्छा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। नाउ दीज आर दोज थिंग्स जो कि आपको जोन सी है वो, जो कि आपको जोन सा वो तंग करेंगी। यानी कि बताने का मकसद ये आप लोगों को, सॉरी मेरी दरमियान में कॉल्स कंटिन्यूसली इसके दरमियान भी आ रही थी, आप लोग वो स्क्रीन नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो बताने का मकसद ये, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, तफ्तीश नहीं शुरू कर देनी। आस्क क्वेश्चंस का ये मतलब है कि लाइट नोट के ऊपर लोगों के इंटरेस्ट को जानना, ये क्वेश्चन है। आस्क क्वेश्चन डज नॉट मीन कि आप इंटेरोगेटिव हो जाए। आस्क क्वेश्चन मीन्स कि आप उनके इंटरेस्ट की चीजों के बारे में प्रॉब करें, वाह बहुत अच्छी लिपस्टिक है, कहाँ से आपने ये ली है, या आपने जो उनसा है ये जो उनसा ये दुपट्टा या आपने कपड़े कहाँ से लिए, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके पास, आई ऑल्सो लाइक रियली लाइट शेड्स, अच्छा ओके ठीक है। फिर इस तरह लाइट नोट पे जब आप बात स्टार्ट करते हैं तो आपकी अच्छी बात नोट पे जैसे स्टार्ट होती है इसी तरह एंड होती है, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं जी रिस्पोंड के ऊपर। ये देखिएगा, रिस्पोंड आप हमेशा सिर्फ तब करते हैं जब आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को बहुत ही गौर से सुन रहे हो। दो चीजें इनमें जादू है, मैजिकल इफेक्ट है इन चीजों के, एक नाम और दूसरा एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन के अंदर। जब आप गौर से दूसरे की बात को सुनते हैं ना, तो दूसरे शख्स को ऑनर फील होता है, प्रिविलेज्ड फील होता है, उसको लगता है कि मेरी बात को अहमियत दे रहा है। बेशक उसकी बात को सेंस मेक कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन अगर आप उसकी बात को सुन लेंगे और फिर उसको बता देंगे कि आपने ये बोला था और मैंने इस चीज से ये अंडरस्टैंड किया है, तो ये मैजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है।
नाम एक ऐसी चीज है जो कि आपको, हम सबको अपना अपना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ नाम आपको वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना नाम तो हर एक को अच्छा लगता है। मुझे पता है मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बड़े कम होते हैं ऐसे लोग जो कि कहते हैं नहीं जी मुझे तो अपना नाम नहीं पसंद, मैं अगर मेरे पास में होता तो मैं ये नाम नहीं ये नाम रखता। लेकिन यकीन करें ऐसा करने को ही नहीं लगा, अगर मौका भी मिलेगा। नाम अपना जो होता है ना वो सबको सबसे बेस्ट लगता है। तो बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है कि आप लोग जो उनसे है ना, ये चीज का जो रिस्पॉन्ड है इसका मतलब है कि एक्टिव लिसनिंग, कि आप लोगों की बात सुन रहे हैं, इसलिए इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आप उनकी बात गौर से सुने, फिर उनको उसके ऊपर आप रिएक्ट करें। फिर मेगा सेल की बात आ जाती है। यहाँ पे बेसिकली आप सेल नहीं कर रहे होते। मेगा सेल के आप समझ लें 3 सेगमेंट है। एक ये कि आपने कस्टमर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन दे दी है, ये एक चीज हो गई है, उसने इंफॉर्मेशन ले ली है। वो आपसे खरीदता है या नहीं खरीदता, इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी चीज में इंटरेस्टेड होता है या नहीं होता है, इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आज वो शख्स जो सुनर है वो आपका पोटेंशियल कस्टमर बन रहा है, और वंस अगेन आप उसको कोई प्रोडक्ट तो दे ही नहीं रहे, आप तो उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो आपने बेसिकली एक्सपीरियंस जो उनसे है वो लोगों को देना है, कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले। पुश नहीं करना है किसी को प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर। नाउ जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। ये अगर आप सही वे में करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका जो फायदा मिलेगा शायद वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। और कुछ अर्सा पहले तक मैं भी नहीं सोच सकता था। सिर्फ अभी जिन प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं अटैच्ड हूँ, मैं वहां पे देख रहा हूँ कि आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरह लोग ग्रो कर चुके हैं। मुझे खुद सीखने को चीजें मिल रही हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, उनको सोल्यूशन ऑफर करें, उनकी ऑब्जेक्शंस को आप अच्छे तरीके से हैंडल करें। अभी थोड़ी सी ऑब्जेक्शन भी हम देखेंगे, हमें स्टेप 1 की ट्रेनिंग में अभी कुछ ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका बताया जा रहा है। आपने ओवरऑल अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है नहीं खरीदता, वो आपके लिए सोर्स बन सकता है। वो अकेला खुद भी, वो अगर नहीं इंटरेस्टेड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी नहीं इंटरेस्टेड, या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है, तो भी आप उससे बात कर सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी। लेकिन हमेशा जो हमें सीक्वेंस रिकमेंड किया जाता है दैट इज प्रोडक्ट रेलेवेंट, स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट। ये हमेशा एक स्टोरी से चीज स्टार्ट होती है, वो आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी भी है, वो आपके बिजनेस की स्टोरी भी है। लेकिन आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। और अगर आपको यहाँ किसी भी पॉइंट पे लगता है ये बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, तो आप बिजनेस डायरेक्ट भी बता सकते हैं। या अगर जैसे आपने प्रोडक्ट ट्राई कर लिया वो इंटरेस्टेड नहीं है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन आती हैं, आपको लगता है बंदा बिजनेस कर सकता है या सेल्स में इंटरेस्टेड होगा, तो फिर आप उसको ये सेल्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप किसी के साथ भी अगर वो नो कह देता है आपकी सेल के पॉइंट को, आपकी प्रोडक्ट को इनकार कर देता है, तो भी आपका उसके साथ रिश्ता और ताल्लुक जो बन चुका है, वेलकम, आस्क क्वेश्चंस और रिस्पोंड और मेक अ सेल के बाद वॉर्म का जो एक रिश्ता आपका उनके साथ बन चुका है वो खत्म नहीं होना चाहिए। रेफरेंस पे चले जाए, गोल्डन रूल है। ठीक है जी। ये देखिएगा आगे कुछ हमारे पास ऑब्जेक्शन है। कुछ लोग आपको कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है जी, तो आप उनको अपनी कैटलॉग भी दे सकते हैं। ठीक है, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि जब भी टाइम हो मेरे से कांटेक्ट कर लें। जबरदस्ती किसी का टाइम आपने नहीं लेना, क्योंकि आपके पास खुद भी टाइम नहीं है। आप लोगों के पास टाइम है कि आप एक शख्स जो बार बार इनकार कर रहा है, बार बार उसको कहते रहे नहीं जी ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लो बहुत अच्छा है, वो कहे नहीं जी अच्छा मैं सोचूंगा। आपके अच्छा चलो मैं तुम्हें एक दिन बाद कॉल करके पूछता हूँ, वो कहते हैं फिर नहीं जी मैंने डिसाइड कर लिया ओरिफ्लेम नहीं ज्वाइन करें। आपके नहीं तुम फिर सोच लो थोड़ा सा, वो क्या अच्छा मैं सोचता हूँ देखता हूँ, फिर आपके यहाँ जी ओरिफ्लेम ज्वाइन करना महीने बाद, वो कहता है नहीं करना, कर लो बहुत अच्छा है, बेनिफिट सारे बता दिए, वो बंदा नहीं मान रहा। व्हाई डोंट यू मूव ऑन? आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप एक ही शख्स को मनाते रहें। एक ही शख्स के ऊपर आप डिसाइड कर लें यार ये शख्स काम करेगा तो मैं कामयाब हूंगा, अगर ये नहीं करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये बस ये शख्स है, यही जो है मुझे चाहिए था जिंदगी में, ये ड्रॉप हो गया, मेरा एक मैनेजर ड्रॉप हो गया, बस जी मेरा ओरिफ्लेम का बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया। ऐसी अप्रोच आपने नहीं रखनी। आपके पास अभी इतनी ओपन ऑप्शंस हैं, आपके पास इतने ज्यादा लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं। अगर आपको मेरी बात का नहीं यकीन, आप अपना सोशल मीडिया का
फेसबुक का अकाउंट देख लें कितने लोग हैं उसके अंदर, और अगर आप सारे लोगों को जान चुके हैं और तो फिर आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में जरा जाके देखें, जरा चेक करें कितने लोग हैं जो कि अभी आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। 1 to 1 बात करें उनके साथ। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो वो शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं उस शख्स को ये ऑनर होनी चाहिए, फील इसकी प्रिविलेज्ड फील होनी चाहिए कि आप टाइम निकाल के उससे बात कर रहे हैं। आपको एक शख्स नहीं इंटरेस्टेड आपकी प्रोडक्ट में, इट्स ओके, आप दूसरे शख्स के पास हैं, आप उससे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा आप शुरू में नाइस वे के अंदर अगर पहली दफा बात कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं ये कैटलॉग है, ये प्रोडक्ट्स है मेरे पास, आपके पास जब टाइम हो जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर यू। एक शख्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दफा पूछे वो कहता नहीं तो आप उसके बाद क्या, अच्छा जी खुदा हाफिज़ आइंदा मुझे कॉल ना करना, ठीक है, ये भी ऑप्शन एक्सट्रीम खराब है। लेकिन जिस लेवल पे हम चले जाते हैं वो तो बिल्कुल ही खराब है कि एक ही शख्स के पीछे बढ़ जाए ठीक है, आपने ऑप्शन देनी है, वेलकमिंग होना है, आपने इस तरीके से बात करनी है उस शख्स के साथ कि उसको लगे कि ये तो शख्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरह का आपका इंप्रेशन जाना चाहिए किसी भी शख्स को। कोऑपरेट करें, जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता ना ये शख्स इनकार कर रहा है या नहीं कर रहा, तब तक आप उससे बात करें। लेकिन एक दफा आपको पता चल गया क्लियर मैसेज, 2 दफा ट्राई कर चुके हैं, देन लीव दैट पर्सन। नेक्स्ट जी, मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है लेकिन यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर किस्म का शैम्पू ट्राई कर चुका हूँ, मेरे बाल तो गिरी जा रहे हैं। अब नाउ आपके पास स्टोरीज है, नाउ आपके पास वो चीज है जो कि किसी पाकिस्तान के दुकानदार के पास, किसी भी शॉपकीपर के पास नहीं है। वो चीज, वो है नॉलेज जो कि आपको ऑरिफ्लेम देता है, जो कि आपको ऑरिफ्लेम अकेडमी देती है, जो कि आपको सोशल सार्पियो देता है। ये चीज को यूटिलाइज करें आप, आपने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है। फिर वंस अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, आप लोग ब्रांड पार्टनर्स खाली नहीं है, आप वो लोग हैं जो कि लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि आप उनको राइट प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी स्किन टाइप के लिए, कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सी स्किन केयर बेस्ट है, कौन से हेयर टाइप के लिए, कौन से हेयर कैटेगरी के लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट है। आपने उनको रिकमेंड करनी है प्राइस रेंज वाइज, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट वाइज प्रोडक्ट्स ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको कोई इनकार करता है कि उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपके पास उसका नॉलेज होगा तो आप उसको इजीली कन्विंस कर लेंगे। ये आपने काम करना है इस चीज के ऊपर। फिर अगर कोई आपको शख्स ये कहता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं करता रही प्रोडक्ट, इस महीने तो मेरा हाथ ही बहुत तंग है, आप उससे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट मंथ हमारी आप कर लो, इस महीने हमारे पास क्लोजिंग चल रही है, बहुत ही अच्छी वैसे ऑप्शन आई हुई है, कोई जानने वाले को चाहिए तो वो ले लें, ठीक है। आप ये कर सकते हैं उनके साथ, या आप उनको बता सकते हैं कि हमारे पास फ्री प्रोडक्ट्स की भी, अगर आप चाहती हैं मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप अपने सोशल सर्कल से इतने का टारगेट ले आए, ऑर्डर ले आए, मैं आपको इतने की फ्री प्रोडक्ट दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो एंजॉय फ्री प्रोडक्ट्स। अब ये वो कस्टमर है जिसको आपने ट्राई किया कंज्यूमर बनाने के लिए, वो नहीं बना, आपने उसको सेल्स पर्सन बना दिया। अब जब वो सेल्स पर्सन बन गया तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस पर्सन में भी कन्वर्ट हो सकता है आजकल, ठीक है। यू हैव मल्टीपल आंसर्स टू गिव जब भी कोई आपको कहता है कि मैं भी अफोर्ड नहीं करता। और वंस अगेन उनको बड़ा क्लियर बता दें कि ओरिफ्लेम को आप लोकल कंपनीज के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। ओरिफ्लेम को कंपेयर करना है तो दुनिया की टॉप ब्रांड्स के साथ करें, ठीक है, जो इस लेवल पे काम कर रही हैं, वो कंपनी जिनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। कल देखे हमने 11 मिलियन यूरोज हमने सिर्फ चैरिटी की है, विमेन और बच्चों की लाइफ इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद हमने देखा है कि हमारे पास अपनी फाउंडेशन है, चाइल्डहुड फाउंडेशन है, ओरिफ्लेम इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, वाटर सेवेज पे काम कर रहा है, गिव बैक का कॉन्सेप्ट है ओरिफ्लेम में, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जितना जितना पेपर को यूज करता है उतना कंट्रीब्यूट भी करता है वापस नेचर के अंदर। इस तरह की चीजें कौन सी कंपनी कर रही है, आप मुझे बताएं, आप कोई ऐसी एग्जांपल आपके पास, ठीक है। ये जिस लेवल पे इस तरह हो रही है, ठीक है, स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं हम, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स है हमारी, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, केमिकल्स हार्मफुल केमिकल कोई नहीं है, कंटिन्यूसली हम रिसर्च कर रहे हैं लेबोरेटरीज के अंदर प्रोडक्ट्स के ऊपर को खराब चीज ना है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि ओरिफ्लेम को डिफरेंशिएट करती हैं अपने कंपेटिटर्स से भी। तो ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं अगर कोई आपको कहता है कि मैं अपने आपके कंपटीशन से लेता हूँ, ठीक है। चीजें आप बता सकते हैं फिर अपने बारे में कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप किस तरह डिफरेंट है। और दूसरी बात यह, अगर कोई कहता है मैं आपके कंपटीशन से चीजें लेता हूँ, कंपेटिटर से चीजें लेता हूँ,
तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसने वहां की तो ट्राई की, आपकी ट्राई नहीं की अभी, फिर आप ट्राई जब उनको करवाएंगे फिर उनको पता चलेगा डिफरेंस। वंस अगेन जी रोल प्ले है हमारे पास वॉर्म का, हम यहाँ पे नहीं कर सकते, आप अपने जानने वालों को इस रूल के ऊपर वॉर्म यानी कि वेलकम करने के बाद आप उनको यानी कि इस रूल के मुताबिक, वॉर्म का जो हमारा रूल है इसके मुताबिक आप उनको थोड़ा गाइड करें और इसको अप्लाई करते हुए आप सेल करने की कोशिश करें, ठीक है। वेलकम, आस्क क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड और मेक अ सेल। देखिएगा ये कुछ और चीज़ें हैं, इनके ज़रिए भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, स्किन केयर रूटीन्स हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, अट्रैक्टिव ऑफर्स आपके पास कैटलॉग्स में आती हैं। ये हाईलाइट करके ना फिल्टर आउट करके आप अपने लोगों को भी दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, बेतहाशा अगर कोई कहता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपने किसी को कैटलॉग छोड़नी है तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो कि आप उनको दे सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कैटलॉग रख लें, मैं आपसे बात कर लूंगा, हो सकता है आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आप बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं ऑफर खत्म होने वाली है, आप इसको देख लें, एक नजर बहुत अच्छी है। इट्स ओके अगर कुछ नहीं खरीदना, इट्स ओके, मैं भी नहीं कुछ खरीद रही, लेकिन आप जरा देखो तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ पसंद आ जाए। मेरा खुद अपना हाथ तंग था, मैंने नहीं खरीदा, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। मल्टीपल वेज कि आप वहां पे रख लें, ठीक है। या मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बजट टाइट था लेकिन ये ऑफर इतनी अच्छी है कि मैंने खरीद ली, मैंने अपनी सेविंग कर ली, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट यू कैन डू। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास उसकी एग्जांपल्स है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका ले लें, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, आप लोगों को चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, आपको उनको इनवाइट कर सकते हैं, ब्यूटी सेशंस के अंदर इनवाइट कर सकते हैं आप उनको टेस्टिमनीज के अंदर इनवाइट कर सकते हैं, उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं और आपको इसके अंदर रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे। आगे चल के हम थोड़ी सी और डिटेल्स देखते हैं ब्यूटी मीटिंग के हवाले से। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। स्किन केयर सेशंस, आपको पता है आप स्किन केयर सेशन छोटी सी वीडियो प्रोडक्ट डेमो दे सकते हैं। वेलनेस सेशन, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए, वेल बीइंग होने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर कर सकते हैं। हम वेलनेस के अंदर जो हमारे पास लाइक अदर कंट्रीज के अंदर वेलनेस की एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हमारे पास पाकिस्तान में वो नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल गुड तो हो सकते हैं ना, लोगों को अच्छी चीजें जो आपने सीखी है वो शेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मीटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को बता सकते हैं। सो ये वो चीज़ है जो कि आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्किन केयर सेशन का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, आप इसके रिव्यूज और वीडियोस रेगुलरली डालना शुरू करते हैं अपने फेसबुक के पेजेस पे, सिर्फ ये देखें और फिर देखें रिजल्ट कैसा आपको मिला, करके देखें और फिर लोगों को मीटिंग्स में इन्वाइट करके देखें। खुद ब खुद लोग चीजें समझेंगे जब उनको हकीकत पता चलेगी। मैंने आपको बताया सच की एक ताकत होती है, जो आप बात हकीकत बताएंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा हमेशा। ये देखिएगा जी, ये पर्सनल वो ब्यूटी स्टोर है जिसकी मैंने आपको बताया कि इट विल बी जस्ट लाइक अ वेबसाइट फॉर यू। आप अपना पर्सनल ब्यूटी स्टोर अपने पसंद की प्रोडक्ट का बना सकते हैं और फिर उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, इसको हम बाद में देखेंगे जब भी हमारे पास आ जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त ये ऑप्शन है हमारे पास जी। अब हमने जितनी भी चीजें पहले देखी हैं और उसके इन एडिशन टू दैट हमारे पास है जी, अब हमने इंगेज कैसे करना है अपने कस्टमर्स को। जब आपके पास एक कंज्यूमर बन जाता है उसको एक ग्रुप में ऐड कर लें फेसबुक के, उसके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं या अपने अपने पेज का बता दें, फॉलो करवा लें अपने पेज का। इस तरीके से आप उनको जो सा फॉलो अप भी कर सकते हैं और हमेशा अपने कंज्यूमर को कोई चीज प्रोडक्ट रिकमेंड करने के बाद जब वो खरीद लेते हैं तो उसके बाद गायब नहीं होना हमने, क्योंकि हमने अभी देखा था कि हम रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर के साथ, सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच के गायब नहीं हो जाते। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट दें 2-3 दिनों तक आप उनके ऑर्डर या चीज़ों के बारे में पूछें, फिर आप कस्टमर से 7-8 दिनों तक फीडबैक लें और फिर जब नई प्रोडक्ट जब आपके पास आती है आप उनको एक चैनल के ऊपर इन्वॉल्व करते रहें या शेयर करते रहें, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी जिसके ऊपर आप कस्टमर से चीज़ें पूछते भी हैं और कस्टमर को चीज़ें रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों का फीडबैक भी लेते हैं। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अ गुड कस्टमर सर्विसेज और अ फॉलो अप कैन ओवरकम अ टेम्परेरी डिफेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा है, अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, अगर को खुदा ना खास्ता किसी का कोई थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना, वो उसको भूल जाएंगे आपके बात करने के तरीके की वजह से। इस चीज के ऊपर आप जरूर काम करने की कोशिश करें, ये चीज मैं आपको कहूंगा जी। अब आपको हम एक ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, पहले एक टाइम था कि आप को हम वैसे ही सिखा रहे थे कि आप फेसबुक का पेज बनाएं। अभी स्टेप 1 की ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका है कि आपने अपना फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना है।
इसकी बहुत अहमियत है। अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, कंपनीज की वेबसाइट हो या ना हो, अब बिजनेस पेज जरूर होते हैं उनके फेसबुक पे, तो आप अपना फेसबुक का बिजनेस पेज बनाएं। स्टेप 1 की ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। मैं आपको सेपरेटली एक सेशन कंडक्ट करके आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि कल के दिन मेरे पास है बिकम द वन की ट्रेनिंग थी, क्यूमुलस की ट्रेनिंग थी, लेकिन कल 12 बजे मैं फेसबुक का पेज बनाना आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, उसका डेमो दे दूंगा, आप लोग सारे के सारे आ सकते हैं कल 12 बजे हम इसको। अच्छा, कल कल 23 तारीख है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपके साथ ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल 12 बजे हमारी मीटिंग होगी, लेकिन हमारे पास ना एक एसआर का सेशन भी है, मैंने वो भी साथ अटेंड और कंडक्ट करना है इमरान साहब के साथ। ठीक है, वो प्रोबेबली हमारा 24 तारीख को है, लेकिन आई जस्ट कंफर्म दैट वंस अगेन 12 तारीख को ट्रेनिंग जरूर होगी, मैं आपको फेसबुक के बारे में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो आपको फेसबुक का पेज बनाना हम सिखा देंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका समझ लें स्टेप 1 का हिस्सा बन चुका है कि आप फेसबुक का अपना पेज बनाए। ये ट्रेनिंग के अंदर आ गया हमारे पास, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है कि आप ऑनलाइन अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं जिसके जरिए, और उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ये फॉरम है बेस्ट वे। अच्छा जी, अब हम चल के थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी देखा था हम लोगों को कैसे एंगेज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ये पुराना तरीका है बेसिकली, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी हमारे पास फेसबुक का पेज बनने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे पास इसके अंदर मौजूद है जो हमारे पास यूट्यूब है, उसके अंदर हमारे पास मौजूद है। एंड के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे हम, और इस तरीके से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर हमारे पास आपके सामने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के बारे में आपको हम बता रहे होते हैं, आप कैसे मैसिव लेवल पे लोगों को कैसे इंगेज कर सकते हैं, उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स में बता रहे होते हैं। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेसबुक का बिजनेस पेज बनाएं और अपनी जो कम्युनिटी ऑनलाइन है उसको डेवलप करना शुरू कर दें। अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स को टच करें, फिर अपने कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को टच करें। इन दोनों के साथ आपका जो है वो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कंटेंट शेयर करें जिससे लोग एजुकेट हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोगों को कनेक्ट करेगा, इंगेज करेगा आपके साथ, इंगेज भी करेगा और आप शेयर भी कर रहे हैं साथ उनके, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो इंगेज हो रहे हैं साथ साथ, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। फिर आप रिकमेंडेशन और रिव्यू शेयर भी कर रहे हैं, ब्यूटी टिप्स भी दे रहे हैं, ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं। फिर आप ऑनलाइन जो इवेंट्स क्रिएट करते हैं ब्यूटी के, उससे सेल होती है आपकी। मैंने अभी आपको बताया था एक तरीका ये कि आप बैग में डाल के चीजें ले जाएं। दूसरा, आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दें कि लोग आपकी तरफ खुद आके आपसे चीजें लें। वो कैसे आएंगी चीजें? जब आप ब्यूटी इवेंट्स करेंगे, प्रोडक्ट डेमोस करेंगे, रिव्यूज शेयर करेंगे, कंपटीशन की डिटेल्स और बाकी आप चीजें भेजेंगे, आप ठीक है लोगों को बताएंगे, न्यूज बताएंगे, ऑफर्स बताएंगे, एक्साइटिंग न्यूज बताएंगे और एक्साइटिंग वे में बताएंगे, तो आपका वॉर्म का रूल जो सेल है बेसिकली वो आपकी खुद ब खुद अकर हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी आपकी सेल। फिर वंस अगेन इंगेज और शेयर इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। लोगों से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमने कल पोस्ट देखी थी किस तरीके से आप उनको एंगेज कर सकते हैं। और जो एंगेज करने का कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को है। आप उनके साथ इन टच रहते हैं, बातचीत में रहते हैं, अपने पेज को फॉलो करवाते हैं, आप उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनकी बर्थडेज को याद रखते हैं, फोरम के ऊपर हैप्पी बर्थडे। बहुत कम लीडर हैं जो कैसे कर रहे हैं, जो कि अपने लीडर्स को, बाकी के जो मैनेजर्स आप लोग हैं उनकी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि लोगों की लाइफ में नहीं होता। यू कैन मेक इट हैपन। अगर आपके पास एक नया शख्स है, उसने ज्वाइन किया, आपको पोटेंशियल भी है, नाउ दैट गाय डिजर्व्स अ स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम ओरिफ्लेम लीडर। आप उनको 2-4 लीडर्स को कह के बर्थडे विश करवा दें तो वो बंदा स्पेशल फील करेगा, उसका ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ में कभी ना हुआ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, आप उनके साथ ये चीजें कर सकते हैं। इस तरह वो लोग इंगेज रहते हैं, उनको स्पेशल फील होता है। ये आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना फेसबुक का पेज बनाना है, और अगर नहीं बनाया आपने मेरी ट्रेनिंग लेनी है, और लिंक मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सोशल सेलिंग के अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर इनकार कर दिया, आपका ताल्लुक खत्म नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं, आप ओपन करते हैं एक रिलेशनशिप का प्लेटफॉर्म जो कि आपका कंटिन्यूस रहता है। जरूरी नहीं आपसे कोई शख्स चीज ले डायरेक्ट, वो आपको रेफरेंस भी ऐसे दे सकता है जो कि आपसे चीजें खरीद सकते हैं लोग, ठीक है।
अपने जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी केयर करें, उनके साथ आप नया रिलेशनशिप बनाएं, उनको आगे आप ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। अब नाउ आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी टीम मेकिंग में कौन से लोग कंज्यूमर रखते हैं, कौन से आप कोर टीम के मेंबर बना के और उनको बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किन की आप गोल सेटिंग करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आप उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग्स भी कर सकते हैं। ये पेंडेमिक खत्म होता तो करें, अभी थोड़ी एहतियात करें, आपको मैं सजेस्ट करूंगा फेस टू फेस भी करना, जूम के ऊपर कर लें अभी फिलहाल। फॉलो अप करें, रेफरल्स अपने यूज करें, इस तरह आपका एक सोशल सेलिंग का सर्कल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी एफर्ट्स के बदले में आपको सेल्स भी मिलेंगी, आपको टीम मेंबर्स भी मिलेंगे। वार्म कॉन्टैक्ट्स, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स दोनों को यूटिलाइज करें। वार्म कॉन्टैक्ट्स फैमिली वाले, आपके जो अपने लोग हैं, जानने वाले हैं, जिनको देख के आप वार्म फील करते हैं, स्माइल करते हैं आपको देख के वो लोग। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते, नेबरहुड के दूर दराज के 4 गलियां छोड़ के जो लोग रहते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। वर्क प्लेस हो गई, जिम हो गया, जहाँ पे आप सिर्फ देखते हैं लोगों को लेकिन बातचीत नहीं होती। दीज आर दोज प्लेसेस जहाँ पे आप बहुत सारे फेमिलियर फेसेस होते हैं लेकिन कोई जान पहचान साम दुआ नहीं होती, तो आप उनके साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गोल्डन रूल है जी आपके पास, एवरी कस्टमर इज अ रेफरल। एक कस्टमर आपसे कोई चीज नहीं भी लेता, वो आगे आपको बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो चीजें हैं जी कि शेयर, इनवाइट, एंगेज, आपने जोन सा है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। आपने देख लिया है थोड़ी चीजें कि आपने क्रिएट कैसे करना है अपने कंटेंट को, आपको मैंने हाई डेफिशिएंसी इमेजेस भी दिखा दी कैसे देख सकते हैं आप। आपने सोशल मीडिया लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है, सैंपल्स कैसे प्रोडक्ट की आप यूटिलाइज और इकट्ठे कर सकते हैं, फिर आप बाकी चीजें किस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं लोगों को। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज है हमारे पास, ब्यूटी टिप्स हैं, ये सब चीजें आप जो उनसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको फिर आप वंस अगेन एक्सपीरियंस अपसेल कर सकते हैं। तो अब आप लोग जो नए लोग हैं, आप अपने डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ इन टच रहें। उनके पास ये ट्रेनिंग भी आ जाएगी, मल्टीपल चीज़ों के साथ वो ऑपरेटेड भी रहते हैं, उनको पता भी होता है। अपनी प्रोडक्ट स्टोरी प्लीज प्रैक्टिस जरूर बनाएं और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी जरूर बना के रखें। समझ लें ये पहला फेज है आपकी लर्निंग का, आप इसको बनाएं, शेयर करें और एक्सपैंड करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को। अभी बताया फ्रेंड्स अगर खत्म हो गए हैं तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स पे मूव ऑन कर जाए, पूरी दुनिया कवर हो सकती है इस तरीके से आप। ठीक है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी रिप्यूट, अपने ऊपर जरूर ज़ात पे काम करें, लोगों को समझने की कोशिश करें, खुश रहें, पैशनेट रहें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, एंड यू विल बी एबल टू डू मिरेकल्स। इवन कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट वो काम नहीं कर सकती जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वंस अगेन, ओरिफ्लेम डोंट क्लोज अ सेल, वी ओपन अ रिलेशनशिप। आपसे एक प्रोडक्ट को कोई रिफ्यूज भी कर देता है, उसके साथ आपका जो रिलेशन बन जाता है, उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं मैं वो आप